मित्रों, उदयपुर स्थित समग्रम इको पिरामिड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ ध्यान मित्र श्री रामराजू सर विशाखापट्टनम से आए हैं, जो पिछले 18 से अधिक वर्षों से ध्यान प्रचार में बहुत अपना समय दे रहे हैं और उत्तर भारत के कई राज्यों में इन्होंने लाखों लोगों को ध्यान सिखाया है। अभी 5 दिन की एक इको रिट्रीट यहाँ दक्षिणी राजस्थान में सीता माता अभयारण्य और हमारे बाठाड़ा स्थित हेवंस वैली रिट्रीट में आपने हमको मार्गदर्शन दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या विशेष बातें हमारे इस उदयपुर समग्रम इको पिरामिड में जो लगी है, ताकि हमारे अधिक से अधिक मित्रगण यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हो सके। नमस्कार सर। नमस्कार। सबको प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं सर, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल नेचुरल रिट्रीट आपने प्लान किया है। और इधर जितना 5 दिन मैं रहा हूं, ये 5 दिन तो हम इस दुनिया से अलग लगा। कभी हम ये 3D अर्थ में है ऐसा नहीं लगा है, और कहीं है ऐसा लगा है 5 दिन के लिए। जैसे हम पहला दिन जैसे ही मैं इधर आया हूँ, उदयपुर का इको पिरामिड में आया हूँ, इस पिरामिड का ऊर्जा मुझको बहुत अट्रैक्ट किया। आपने इतना अच्छा पिरामिड बनाया जो बिना आयरन का, स्टील का, सिर्फ 5 एलिमेंट्स के द्वारा पिरामिड बनाया है, नेचर के साथ बनाया। इस तरह का पिरामिड तो मैं कभी देखा नहीं है। तो कंग्रेचुलेशन सबके लिए। इस तरह का पिरामिड सब जगह पे चाहिए। आपका जैसा प्रकृति जो प्रेमी है वही हर जगह पे चाहिए, और प्रकृति के साथ बिताने के लिए आपने जो प्रयास किया वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। और जितना भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स है वो लोग तो जरूर इधर एक बार आना ही चाहिए, क्योंकि पत्नी जी तो हमेशा यही कहते हैं कि 18 आदर्श सूत्र में यही बताया है कि हमेशा हमको प्रकृति के साथ रहना चाहिए, ट्रेकिंग्स में जाना चाहिए, नदियों में जाना चाहिए, समुद्र में जाना चाहिए। तो उसके द्वारा हमारा एनर्जी लेवल बढ़ती है और हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो पहला दिन हम जैसे इधर आया, इको पिरामिड में आया, ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे जो बठेड़ा पिरामिड नेचर रिट्रीट सेंटर है, उस दर का जो माहौल है पूरी तरीके से एक जंगल का है, फॉरेस्ट का जैसा है। इसके बीच में जो पूर्णिमा का रात हम बिताया, ये हम भूल नहीं सकते हैं। जो भी स्टार गेजिंग करवाया, सभी स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, सभी प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुला के कौन सा स्टार कहाँ है, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, ये भी बताया। उसके बाद सन गेजिंग भी करवाया। हम ये 4 दिन में सन रेज होते हुए, सन सेट होते हुए देखा, मून रेज होते हुए, मून सेट होते हुए देखा, और वो पक्षियों का आवाजों के साथ। और उधर जितना भी टनल से, ये टनल के साथ रहते रहते बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। एक्चुअली हम आपसे कई वर्षों से प्रेरणा लेते रहे हैं, और यहाँ आप इस पिरामिड में जो आए हैं, यहाँ पर हमने इसकी जो सरफेस है वो भी मिट्टी की बनाई है, अर्थ एलिमेंट। यहाँ पे ग्रास, बांस, उसका हमने जो उपयोग किया है पूरा इको फ्रेंडली, नेचर, 0 कार्बन फुटप्रिंट वाला ये प्लेस है। बाठेड़ा नेचर रिट्रीट तो बिल्कुल एकदम जंगल में हमने बनाया। वहां पे हमने एक प्राकृतिक झरना, वाटरफॉल भी बनाने का कोशिश किया, और 5 एलिमेंट्स के लिए हमने वहां मड बाथ, सन बाथ, मसाज, लीफ थेरेपीज और बहुत सारे हर्बल्स का भी हमने वहां पे उपयोग किया है। एलोवेरा मसाज, हर्बल टी के लिए हम वहीं से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वहां पे उगा रहे हैं। तो आपकी प्रेरणा से हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। और सर उधर का जो एक्सपीरियंस है जो मडपाथ का, वो यूनिक है सर। आपने जो वाटरफॉल भी बनाया है यूनिक है सर। तो उसके बाद जो एलोवेरा का जो मसाज के लिए आप बनाया, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझको। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे विशेष तौर से आग्रह करना चाह रहा हूँ, हम जानना चाहते हैं कि जब हम ध्यान साधना के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो हमारी यादें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जो सांसारिक जीवन से हम गुजर रहे हैं,
उसके हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, इतने सारे प्लानिंग चलते रहते हैं, और हम जानते हैं कि ध्यान भी हमें करना है, लेकिन बहुत कठिन महसूस होता है सर। लेकिन क्या आपको यहाँ ऐसा लगा कि ये जो वातावरण है ये किसी भी तरह से हमें मददगार होगा? इस तरह का नेचर रिट्रीट सेंटर्स में जो भी इस तरह का ट्रैकिंग्स का प्रोग्राम में हमारा एनर्जी लेवल बढ़ती है। मेडिटेशन करने के समय में, ध्यान प्रचार करने के टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, लेकिन इस तरह की जगह पे आएंगे तो हम उस चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति को हम पा सकते हैं और दुनिया को हम भूल सकते हैं और एक फिर रिफ्रेश हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे और फिर अपना काम में चले जाएंगे। तो इसलिए हमको ब्रह्मर्षि पत्री जी ने 95 से लेके 2012 तक बहुत सारे ट्रेकिंग्स करवाया, लोगों को खूब जंगलों में घुमाया ताकि हम खूब ऊर्जा ले, खूब रिफ्रेश रहे, नेचर के साथ रहे। यही आप भी करवा रहे हैं सर, दैट इज ग्रेट थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने यहाँ जो हमें ध्यान के बारे में, आध्यात्म के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें बताई, और मैं विशेष तौर से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ हमारे उदयपुर में, उदयपुर के आसपास जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे लोग एकदम नए, जो ध्यान के बारे में ज्यादा प्रेरित भी नहीं है, वो प्रकृति के भ्रमण के आकर्षण से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। उन्हीं बातों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी को जीवन में ध्यान क्यों करना चाहिए? हर एक व्यक्ति, जैसे नींद कैसे हर एक व्यक्ति को जरूरत है, नींद से भी ज्यादा जरूरत है ध्यान, क्योंकि जैसे नींद प्रकृति ने हमको दिया है, वैसा ही आत्मा का जो भोजन है ध्यान है। ध्यान हमको कोई फायदा के लिए करना नहीं है, ध्यान ध्यान के लिए करना। ध्यान किस लिए है कि आत्मा का साथ हमको जुड़े रहने के लिए। जिस समय हम अपने आप के साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होते हैं कि उस समय आनंद रहेंगे, कोर ऑफ द सेंटर में हम जुड़े रहेंगे, स्वस्थता में आएंगे। स्वस्थता ये शब्द आया है स्वस्थिति में, तो वो स्वस्थिति में जो पहुंचेंगे तब हमको स्वस्थता मिलेंगे। इसी की वजह से हमको ध्यान हर दिन करना चाहिए। तो जिस समय हम ध्यान करेंगे उस समय क्या होता है कि जीवन में कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ जुड़े रहें। इसकी वजह से क्या है कि कोई भी चीज आराम से हम समझ सकते हैं और जीवन को आनंद से चलते रहेंगे। जैसे एक जंगल में बहुत सारे कांटे हैं, तो ध्यान करना मतलब क्या है कि चप्पल पहन के उस जंगल में चलना, बस हो गया, बहुत आसान है। ध्यान करेंगे तो संपूर्ण स्वस्थ, शरीर के लिए संपूर्ण स्वस्थता मिलेगा, मन का शांति मिलेगा, बुद्धि का विकास मिलेगा, आत्मा का ज्ञान मिलेगा और पूरा प्रकृति के साथ, पूरा प्राणियों के साथ मित्रता मिलेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति यही चाहते हैं। सबको क्या चाहिए? स्वस्थता चाहिए, शांति चाहिए, बुद्धि का विकास चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये सब कुछ है, हमको ध्यान देती है। इसलिए धरती में जितना भी लोग हैं, जिसके पास श्वास है, हर एक व्यक्ति ध्यान करना चाहिए। सर मैं एक छोटा सा मुख्य और अंतिम प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस चर्चा में कर्म सिद्धांत का जो आधार है वो हमें बहुत ही प्रेरित किया है। वो ऐसा लगता है कि उसी को समझ करके अगर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आध्यात्मिकता में बहुत उन्नति करेंगे। सर उसका एक सार, आपका संदेश हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है सर। सृष्टि में एक ही एक सिद्धांत है, उसका नाम है कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत को पता चलेंगे, हम जीवन में आनंद के साथ रहेंगे, हमको पूरे जीवन समझ में आएंगे। कर्म सिद्धांत क्या है? याज यू सो सो यू रीप, जो बोएंगे उसका फल पाएंगे। अगर आपने दूसरों को हिंसा पहुंचाया, आपके जीवन में हिंसा आएगा। आप दूसरों का मदद किया, आपको भी मदद मिलेगा। यही कर्म सिद्धांत है। तो आज हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी चैलेंजेस है, इसका कारण क्या है? हम जो पिछले जन्मों में जो भी किया है, जो पाप कर्म का फल है। आज जीवन में सुखी है तो पिछले जन्मों में जो भी पुण्य किया उसका फल है। बड़े बड़े पाप ही बड़े बड़े बीमारियां हैं, छोटा छोटा पाप ही छोटा छोटा बीमारियां हैं।
बड़ा बड़ा पुण्य ही बड़ा बड़ा भोग है और छोटा छोटा पुण्य ही छोटा छोटा भोग है। आज हम देख रहे हैं जितना भी धनवान है, जिस घर में सब कुछ संपत्ति है, अगर उनका पिछले जन्मों में जाके हम देखेंगे तो वो लोगों ने बहुत सारा पुण्य किया है। अगर इनका शरीर में बीमारियां है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उनका पिछले जन्मों में जाके देखेंगे तो उनका जीवन में बहुत सारा पाप कर्म किया, दूसरों को हिंसा पहुंचाया, दूसरों के जीवन में उंगली रखे, इंटरफेयर किया। इसी की वजह से आज हमारा जीवन दुख के साथ भरे हैं। तो हम इस कर्म सिद्धांत को समझ गएंगे तो क्या होते हैं कि हम हमारा जो कर्म है बहुत होश पूर्वक करेंगे और ध्यान करेंगे तो क्या होते हैं कि जितना भी जन्मों में जो भी कर्म किया वो सभी कर्मों को हम प्रक्षालन कर सकते हैं। इसी के लिए भगवत गीता में एक फॉर्मूला दिया है, ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणो। ज्ञान का आग में सब तरह का कर्म दग्ध हो जाएंगे। तो जिस समय ध्यान करेंगे उस समय क्या होता है, बुद्धि आएगा। जब बुद्धि आएंगे तो मन के द्वारा जो भी कर्म करते हैं उसमें आप होश पूर्वक करेंगे, उस समय निष्काम कर्म करेंगे और हमेशा आपके जीवन में क्षमा रहेगा, परिवर्तन रहेगा और आपके जीवन में सेवा का भाव भी आएगा। तो जितना भी कर्म किया है वो सभी कर्म से बाहर आने का तरीका है, एक है क्षमा भाव, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है हमारा सेवा का भाव। और अभी जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म हमको फल नहीं देना है तो हम कर्ता का भाव को छोड़ के कर्म करें और निष्काम कर्म करें, तो उस समय हम किसी कर्म चक्र में बांधे नहीं रहेंगे। जिस समय कर्म चक्र में बांधे नहीं रहेंगे हम दुख से बाहर आएंगे, हमारा जीवन हमेशा खुशी के साथ रहेंगे। हो सकता है जीवन में ये पूरा दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कठिन परिस्थिति हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें प्रकृति और अध्यात्म का जो संबंध है उसके बारे में भी बहुत अच्छा बताया। और ये जो आपकी गूढ़ बातें हैं ये वापस अंतरतम छूती है, हमें प्रेरित करती है कि हम नियमित रूप से लगातार ध्यान में लगे रहें, आध्यात्मिकता की तरफ उन्नति करें। मित्रों, हमारे यहाँ और एक चीज है सर, इधर आपने सीता माता सेंचुरी में लेके गया, उधर का एक्सपीरियंस है हम भूल नहीं सकते सर। जहां जाकम डांग में लेके गया, उधर का जो पूर्णिमा का रात हम बिताया एक रात के लिए, वो ग्रेट एक्सपीरियंस है। जो मून राइज करते हुए जैसे जैसे ऊपर जा रही है, उसका जो किरणें हैं पानी में आते हुए, उसका जो रिफ्लेक्शन है ये बहुत अच्छा रहा सर। और पूरा सराउंडिंग में पहाड़, पूरा पानी, बीच में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। उधर एक रात उस छत पर सोते हुए हमने पूरा स्टार्स को देखते हुए, चांद को देखते हुए उस जंगल में रहना एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। और आपने ट्रेकिंग्स करवाया, पहाड़ के ऊपर लेके जाके ले आना। अगर कोई बंदा सिंगल जाएंगे तो हो सकता है कि अरे इतना बड़ा पहाड़ है कैसे जाऊंगा, लेकिन ग्रुप के साथ जाने की वजह से बहुत आसानी से, जो 60-65 ईयर्स वाले ने बहुत आसानी से कर दिया। सब लोगों ने 1 घंटे में पूरा पहाड़ चढ़ गया, नीचे आ गया। और इधर का जो पानी में जो हम नहाया और पैर भी रख के उधर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इस तरह का अनुभव है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए। जनरली क्या है कि उस तरह की जगह पे हमको नहीं मिलते, लेकिन हमारा निहाल सर फॉरेस्ट ऑफिसर रहने की वजह से उन्होंने सभी प्रोवाइड करवाया हमको। तो उधर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमको सहयोग मिले हैं। और ये 5 दिन में जो भी आप भोजन हमको दिया है ये हम भूल नहीं सकते, क्योंकि नेचर के साथ कैसे खाना खाना है, फूड प्रिपरेशन कैसे करना है, आपने बहुत अच्छा समझाया। कैसे हम हमारा भोजन अभी सही तरीके से नहीं है, लेकिन कैसे भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकते हैं। और ये 5 दिन में आपको पूरी तरीके से जहाँ जैन धर्मशाला में आप स्टे करवाया, जहाँ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में स्टे करवाया, वो स्टे भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जो भोजन है वो भी महत्वपूर्ण है, जो ट्रेकिंग से, जो प्रकृति है, सब कुछ फैंटास्टिक है सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके पधारने से, आपके आने से हमारे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा और आपके सौजन्य से और भी लोगों को हम प्रेरणा देना चाहेंगे। मित्रों, में सारांश में इतना सा ही कहना चाहूंगा
कि यहाँ उदयपुर पिरामिड में भी हमने किंग चेंबर भी बनाया है और ये बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में है। और ऐसा ही हम कुछ पिरामिड्स वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ 100 से 200 लोग एक साथ वहाँ पे रुक सकते हैं। और बहुत बड़ा 20 एकड़ एरिया है, बहुत ही सुंदर वैली है, हेवंस वैली इसको लोगों ने नाम दिया है। और प्राकृतिक जगहों पर जाना आपके लिए सहज रूप से आध्यात्मिकता में प्रवेश का द्वार खोलता है। आप सबका हमारे यहाँ स्वागत रहेगा। सर आपका बहुत बहुत अत्यंत आभार, आपके पधारने से हमें बहुत मोटिवेशन मिला है और ये एक नया शुरुआत जो उदयपुर में और अम्बाखेड़ा में कर पा रहे हैं, आशा रखता हूँ कि सभी मित्रों को यहाँ आने का अवसर मिलेगा। आप समय निकालें, जरूर आए, स्वागत रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।